सत्ता में आपने ट्रंप वाला डर देख लिया। अब हम आपको चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का राफेल वाला डर दिखाते हैं। आपको याद होगा मई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ था और सिर्फ 4 दिनों में भारतीय सेना ने मुनीर आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। तब भारत की जीत के बाद पाकिस्तान से लेकर भारत में बैठे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि भारत का कितना नुकसान हुआ और भारत ने इस सैन्य संघर्ष में अपने कितने राफेल जेट खो दिए। लेकिन अब इसे लेकर फ्रांस से एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि राफेल वाला ये प्रोपेगेंडा प्रोडक्ट असल में जिनपिंग की दुकान से सप्लाई किया गया था और शी जिनपिंग और उनके अधिकारी पूरे तन मन धन के साथ इस प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में लगे हुए थे। ये दावा फ्रांस की एक सीक्रेट रिपोर्ट में किया गया है जिसमें जिनपिंग की कूटनीति नहीं बल्कि धूर्त नीति छिपी हुई है। दरअसल फ्रांस से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव में राफेल को नुकसान का प्रोपेगेंडा असल में चीनी दूतावास से निकला था। चीन ने यह प्रोपेगेंडा राफेल को बदनाम करने के लिए चलाया था। इन खबरों के जरिए चीन का मकसद था राफेल की बिक्री को नुकसान हो। इससे उन देशों को प्रभावित करने की कोशिश की गई जिन्होंने राफेल खरीदे और इसके लिए करीब 1000 सोशल मीडिया अकाउंट से चाइनीज प्रोपेगेंडा को चलाया गया। अब इसके लिए चीन ने क्या तरीका अपनाया, कैसे इस पूरे प्रोपेगेंडा की स्क्रिप्ट लिखी गई, आप वो भी समझिए। फ्रांस का दावा है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगी चीन ने राफेल की इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, हेरफेर की गई फोटोज, एआई जनरेटेड कंटेंट और वीडियो गेम के फुटेज का इस्तेमाल किया था। हालांकि फ्रांस के इस दावे के बाद चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि वो मिलिट्री एक्सपोर्ट में जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं, लेकिन चीन की चालबाजियां असल में किसी से छिपी नहीं है और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए चीन की ओर से इस तरह की साजिश की गई है। अब हम आपको चीन द्वारा प्रायोजित राफेल वाले प्रोपेगेंडा की पूरी क्रोनोलॉजी दिखाते हैं जिससे ये मामला और भी क्लियर हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार राफेल वाले प्रोपेगेंडा का कच्चा माल चीनी दूतावास से सप्लाई किया गया। राफेल वाली अफवाह की सप्लाई के लिए 1000 सोशल मीडिया अकाउंट्स बने। प्रोपेगेंडा के कच्चे माल से सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव को तैयार किया गया। चीन की फेक न्यूज के बाद पाकिस्तान ने भी 3 राफेल गिराने का दावा किया। इतना ही नहीं, चीन से निकला राफेल वाला ये प्रोपेगेंडा भारत में हाथों हाथ बिक गया। भारत में भी सवाल ट्रेंड करने लगा कि इस तनाव में भारत का कितना नुकसान हुआ और कितने राफेल गिरे। लेकिन अब राफेल गिराए जाने की खबर पर फ्रांस की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। चीन ने एजेंडा चलाया जिससे राफेल की बिक्री को नुकसान हो। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के तनाव में चीन के डिफेंस सिस्टम की जिस तरह से फजीहत हुई, उसके हथियारों की जैसी बदनामी हुई, उससे बचने के लिए चीन ने यह प्रोपेगेंडा चलाया। इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, एक बार आप भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए क्या हुआ। पाकिस्तान को कई तरीके से उसको मार खाना पड़ी। सबसे पहले जो उसके हथियार थे, जो उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो कामयाब नहीं हुआ। और ये एयर डिफेंस सिस्टम किसका था? ये चीन का था। और दूसरा, जो पाकिस्तान टारगेट्स हिट करना चाहता था, खास करके J-10 एयरक्राफ्ट के साथ, जो चीन का एयरक्राफ्ट है, वो हिट नहीं कर सका। जब आप वर्ल्ड मार्केट की बात देखते हो तो जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं 4 दिनों में चीन के हथियार टेस्ट हो चुके थे और उन 4 दिनों में वो टेस्ट होने के बाद लोगों ने समझा कि जिस प्रकार से इसकी बात की जाती है वो उस लेवल पर है ही नहीं। वर्ल्ड मार्केट में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो टेस्टिंग हो गई थी तो लोग फिर उससे इम्प्रेस नहीं थे कि उन्होंने देखा कि ये चीन के हथियार जो है वो उतने कामयाब नहीं है। अब जाके इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए, ये जहाँ तक चीन की बात है, उन्होंने फिर अपना ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और जितने भी उनके एम्बेसीज थे वहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की बहुत हार हुई, पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान ने जो भी किया वो कामयाब हुए और भारत ने जो किया वो कामयाब नहीं हुए। वैसे जिनपिंग के इस प्रोपेगेंडा के बीच चीन के राष्ट्रपति को लेकर भी एक और दिलचस्प सवाल ट्रेंड कर रहा है और वो सवाल है, क्या शी जिनपिंग की सत्ता का वक्त खत्म होने वाला है? क्या शी जिनपिंग रिटायर होने वाले हैं? बीते 13 साल से चीन के सबसे ताकतवर नेता जिनपिंग अब सत्ता के आखिरी पड़ाव पर हैं क्या? ये सवाल चीन के राष्ट्रपति शी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक के बाद उठ रहे हैं,
क्योंकि इस बैठक में जो तय हुआ है वो चीन में पहले कभी नहीं हुआ है। शी जिनपिंग अपने शासनकाल में पहली बार सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख संगठनों को अधिकार सौंपने पर काम करते दिख रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी शक्तियां चीन के दूसरे संगठनों को ट्रांसफर कर रहे हैं। 12 साल से अधिक वक्त तक सत्ता में रहते हुए ऐसा चीन में पहली बार हो रहा है। शी के इस कदम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो व्यवस्थित सत्ता हस्तांतरण के लिए आधार तैयार कर रहे हैं या संभावित रिटायरमेंट की तैयारी के तहत अपनी भूमिका को कम कर रहे हैं। वैसे चीन में साल 2027 में कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिसमें नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। लेकिन 2018 में शी जिनपिंग ने देश के संविधान को बदल दिया था, जिसमें कहा गया था कि एक शख्स 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, जिसके बाद से ही लोगों ने मान लिया था कि जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। लेकिन अब अचानक से चीन की सत्ता में इस तरह की हलचल दिखने लगी है कि जिनपिंग क्या रिटायर होने वाले हैं। हम आपको वो 3 संकेत भी आइए बताते हैं जिसमें शी के रिटायरमेंट वाली थ्योरी है। इसमें पहला संकेत यह है कि जिनपिंग अपने काम का बोझ कम कर रहे हैं। दूसरा संकेत यह है कि जिनपिंग अब चीन के दूसरे नेताओं और संगठनों को शक्तियां सौंप रहे हैं। जबकि तीसरा संकेत यह है कि ब्राजील में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसमें जिनपिंग हिस्सा लेने नहीं पहुंचे और यह भी पहली बार हुआ है। इसीलिए सवाल तो बनता है, सीपीसी संस्थापक माओ त्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता माने जाने वाले जिनपिंग की सत्ता का टाइम क्या अब ओवर हो रहा है?